नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्तुति and I welcome you all to this very special भारत राइजिंग e-conclave। किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट की शुरुआत एक दमदार कोट के साथ होनी चाहिए, है ना? ऐसा कहीं लिखा नहीं है, but I think फील इसी में। अभी I'm going to quote well-known, world-famous Japanese writer Haruki Murakami। इनका एक बहुत ही पॉपुलर कोट है, Once the storm is over, you won't remember how you made it through, how you managed to survive. You would not even be sure if the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you will not be the same person who walked in. ये चीज हम सब ने अपने अपने तरीके से महसूस की। Everything that we went through, pandemic times में, पिछले कुछ महीनों में, somehow told us कि जो चीजें हमने देखी, झेली, क्या सच में हम वहां से यहां तक आ गए? और अगर वो देख लिया, वो झेल लिया, वो चैलेंजेस हमने बर्दाश्त कर ली, तो आई थिंक अब तो हम राइट ट्रैक में। बस इसी आइडिया के साथ ये बहुत ही स्पेशल e-conclave भारत राइजिंग, where what we plan to do is get all positive energies, good vibes together on one platform and brainstorm about how is it that we can all bounce back? How is it that Bharat can rise again? कितनी भी challenges या मुश्किलें आए, अब तो हम हार नहीं मानने वाले। Now it's time that I introduce my panel. I'm going to start with my special guest for today's session. He is the one and only Master Chef Ripu Daman Handa. Bharat Rising. कभी कॉल सेंटर में रातें बिताई, तो कभी दिन में फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली, पर इन सब के बीच इन्होंने अपने सपने का साथ नहीं छोड़ा, अपना ख्वाब नहीं छोड़ा, और वो था लाइफ में कुछ कर दिखाने का सपना। तभी तो जो एक वक्त ब्रांड्स के लिए काम करता था, आज खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है। ये है मशहूर इंडियन सेलिब्रिटी शेफ रिपु दमन हांडा, जिनके हाथ के खाने से लेकर करियर के ग्राफ को देखकर दुनिया सिर्फ एक ही बात कहती है, वाह। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ एक बार ऑडिशन में फेल होकर उम्मीद छोड़ देते हैं, और एक ये थे जो मास्टर शेफ इंडिया के ऑडिशन में 5 बार रिजेक्ट हुए, बट इनके नेवर से डाई एटीट्यूड की वजह से ये फाइनली उसमें सेलेक्ट भी हुए और उसे जीतने वाले इंडिया के यंगेस्ट शेफ भी बने। बहुत छोटी सी उम्र में लाइफ की लर्निंग और लाइफ में अर्निंग शुरू करने वाले रिपु दमन हांडा के राइजिंग करियर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, आज भारत के हर किचन में इनकी रेसिपी के बिना खाना नहीं बनता है। भारत राइजिंग e-conclave में स्वागत कीजिए शेफ रिपु दमन हांडा का। हेलो स्तुति, हाउ आर यू? I am good और आप तो कमाल हैं। मतलब you're wearing a chef's hat, you're a TV personality, you are a brand ambassador. मतलब you cook up a storm outside the kitchen, inside the kitchen, it's amazing. You can say just by God grace. मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। क्या होता है कि जिंदगी में जब आप कुछ सोचते हैं ना, वो बनना चाहते हैं। तो मैं बचपन से शेफ बनना चाहता था, बट शायद भगवान का आशीर्वाद है, लोगों का प्यार है कि उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी बनाया। मैं हमेशा शेफ बनना चाहता था, मेरा ये ड्रीम था, और उसी ड्रीम के पीछे मैं भागा था। और आई गेस जो स्टॉर्म का नाम लिया ना आपने, वो शायद किचन में तभी दिखती है, क्योंकि आई लव टू डू कुकिंग। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरे को पसंद है वो चीज करना। दैट्स व्हाई आई मेक माय पैशन टू माय प्रोफेशन। That's it. He said it. This is the secret of success. In case anyone was wondering that you love something so much, उसके आस-पास जो फेम, जो पैसा है, वो उस वक्त नजर नहीं आता। Just the fact कि यार ये करने में फील है। और एक छोटी सी बात बोलूंगा, सॉरी टू कट यू, एक छोटी सी बात बोलूंगा। मेरे को ना हमेशा शुरू से लगता था कि ये फेम इंडस्ट्री है, बहुत डिफरेंट इंडस्ट्री है। टीवी इंडस्ट्री, दिल्ली का लड़का टीवी में गया, तो मैंने फिर कुछ टाइम के बाद रियलाइज किया कि घर पे भी मैं खाना पकाता हूँ तो मुझे वैसी ही खुशी मिलती है जैसे मैं अपने रेस्टोरेंट में पकाता हूँ, जब मैं शूट्स में पकाता हूँ। सो दिस इज मी एक्चुअली, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो आज भी पेंडेमिक में जितना भी टाइम मैं अपने घर पे रहा, तो मैंने कुकिंग ही की अपनी फैमिली के लिए। so that's the best part, and that's why I'm in this profession, I think. बहुत ही बढ़िया। बहुत सारी बातें अभी करनी बाकी है, but before that I must introduce the other two gentlemen on the panel today. I'm going to start with my first guest,
Mr. Pradeep Khandekar, CEO, founder, Beldara Fresh. Thank you so much. Hi Stuti, how are you? I am good. आपकी खुद एक इतनी इंस्पायरिंग कहानी है. The fact, like I said, किस तरीके से चैलेंज को लिया आपने और एक तरीके से अपनी जिंदगी की डायरेक्शन और हम सब की बदल के रख दी. इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. But last but far from the least, I have Dr. Sadhbir Singh Sindhu, President Marketing, Mother Sugar. Welcome, sir. Yeah, hi. Thanks, Suti. Yeah, nice One to of be the on most- this panel and interact with Ripu and Pradeep and you too. Yeah. Yes, you're in the business of spreading sweetness. बहुत ही trusted brand है ये. तो आज तो बहुत मजा आने वाला है इस कॉन्वर्सेशन में. Like I said, हम सब ने वो चीजें देखी हैं पिछले year and a half, ever since the pandemic, that we never thought would happen. कि लॉकडाउन हो जाएगा, घर बैठ जाएंगे इस तरीके से इन पर्सन नहीं, बल्कि अब ये कॉन्क्लेव्स जो है ई कॉन्क्लेव्स में बदल जाएंगे. It's a great example of human spirit, किस तरीके से हम मुसीबत में अडेप्ट हो जाते हैं. But मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे, and I want each one of you to answer this. How was the past year? How was this pandemic phase? Personally, professionally, आपके लिए, how would you describe it? Ripu, starting with you. Actually, as I told you that I'm into two different industries. One is TV industry, where I do shoot, where I'm as an artist, and on the other side, I'm a chef in a restaurant, in a catering company. So, मेरी दोनों इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है. डेफिनेटली प्रोफेशनली बहुत नुकसान हुआ, लॉस हुआ. मेरा स्टाफ घर पे था, रेस्टोरेंट्स थे जो पहले स्टार्टिंग 2-3 महीने हमने कोशिश की सर्वाइव करने की, लेकिन उसके बाद नहीं हो पाया सबसे. बट मुझे लगता है कि मैंने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया. मेरे को जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा वो ये लगा, बिकॉज मैं बहुत छोटी उम्र में 20 इयर्स का था जब मैं बॉम्बे चला गया, और तब से मैं बॉम्बे में ही था. और मैं जब भी दिल्ली आता था, मैं हद से ज्यादा 2 या 3 दिन के लिए आता था, वो भी मैं बहुत बिजी होता था तब आता था. द बेस्ट टाइम आई स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली. दिस इज व्हाट आई रियलाइज एक्चुअली. मैंने पैसा कमाया, नाम कमाया, बॉम्बे रहा, बॉम्बे में काम किया, वर्ल्ड ट्रेवल किया, रेस्टोरेंट्स खोले, सब कुछ खोला. बट बहुत चीजें ऐसी थी जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाई. लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि फैमिली में सब ठीक थे. और मेरी फैमिली सिर्फ मेरे घर की फैमिली नहीं है, मेरे रेस्टोरेंट फैमिली भी है. जो मेरे साथ मेरी टीम 40 लोगों की टीम काम करती है, वो भी मेरी फैमिली है. तो मैंने उनका भी बहुत कोशिश करी कि उनका भी जितना ध्यान रख सकूं उनका ध्यान रखा. दिस इज जस्ट नॉट हैपन विद मी, ये सबके साथ हुआ. इस चीज को मैं मानना पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज. और ये जो पैंडेमिक था, आई थिंक मैं जितने पैनल से बैठे उनमें से सबसे छोटा मैं हूँ इस वक्त. मैं बोलना चाहूंगा कि मैंने उसको बहुत पेशेंस से संभाला. मैं पैनिक नहीं हुआ. स्टार्टिंग में इनिशियली पैनिक हुआ था जब मुझे लगा कि पैसा जा रहा है, मतलब लिविंग एवरीथिंग. मतलब बॉम्बे का घर इज जस्ट खत्म हो गया. मैं दिल्ली बैठा हूँ पिछले 1 साल से, ना कोई काम कर रहा हूँ, ना कुछ हो रहा है. बट आई रियलाइज कि एटलीस्ट मी एंड माई फैमिली इज सेफ. सो दिस इज व्हाट आई वांट एक्चुअली. मैं जो भी पैसा कमा रहा था, जो भी काम कर रहा था अपनी लाइफ के लिए, वो अपनी फैमिली के लिए तो कर रहा था, और किसके लिए कर रहा था. सो मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट हूँ अपनी फैमिली से, क्योंकि मैं उनसे दूर रहता था. मैंने उस टाइम पे दूर चला गया जब सबसे ज्यादा मेरे को उनकी जरूरत करियर बनाने के लिए. बट इन अ वे बोला जाए थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत सैड भी था. लोगों को जिस तरह मैं देख रहा था, लोग जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे. बट ऑन अ डिफरेंट साइड इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेसमैन. मैं रेस्टोरेंट की बात करूं, फॉर अ बिजनेसमैन इट्स रियली डिफिकल्ट. बट एज एन आर्टिस्ट आई रियली एंजॉय. So that's why I told you I have two different professions. One is artist, उसके लिए मैंने बहुत enjoy किया. But as a businessman, I really मतलब थोड़ा था difficult, अभी भी है. No, that's absolutely understandable, which is why we all are here on this platform. और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, which is कि हम प्रायोरिटीज अपनी समझ गए. ग्रेटिट्यूड था कि फैमिली, फ्रेंड्स सेफ हैं, उनके साथ हैं, और लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज समझना भी बहुत जरूरी होता है. कमिंग टू यू प्रदीप, आपके लिए पर्सनली, प्रोफेशनली, इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट पीरियड, आई वुड से. व्हाई डोंट यू शेयर इट विद ऑल आवर व्यूअर्स? Yeah, sure. See, when first lockdown laga, so I think
March में. So first 6 months तो totally it's like a washout, like nothing is moving. That me and my family, I think 22nd of March को हम move out हो गए थे मुंबई से hometown. So I think 7-8 months जो थे ना, मतलब I think till the August September कुछ नहीं, everything is closed down. मतलब you can't go out, like मतलब अगर मैं hometown से मैं चाहूँ तो मैं मुंबई आ नहीं सकता. Like pass चाहिए, checking चाहिए and everything that like. So पहले 6-7 months is totally, but yeah, hope मतलब इतना था कि we are safe. That was the hope last कि हाँ भाई all are जिंदा हो गए, कोई टेंशन नहीं है, इतना all relatives, families are like safe. So that was the first wave. Yeah, but after first wave, then we move out again to Mumbai. I think October, November में हम मुंबई आ गए, and then slowly started things on track. So again then second wave चालू हो गया. I think in March, April में चालू हो गया second wave. So that time we decided no, now we are not going to back. Now we have to fight this. मतलब ऐसा नहीं, first time था, उस टाइम हम चले गए, hometown चले गए, everything living Mumbai in one day like this, and then but second time हमने decide किया नहीं, अभी तो हम मुंबई में रहेंगे and कुछ ना कुछ करेंगे. And that time then I think then मुंबई में हम थे तो we something same like कि घर पे like basic चीजें required होता है, groceries and that. Because 3-4 दिन पहले सब लोग बोले थे यार स्टॉक करके रखो कि now that lockdown is going to happen in Mumbai and lock हो जाएगा, नहीं मिलेगा like this, सब stores में नहीं मिलेगा, 4 बजे खुलेगा, 3 बजे like this way. So then same time we decided कि मैं and my team, senior management team decided and decided why you are not doing, अभी लॉकडाउन तो है, B2B जो हमारा मेन कोर बिजनेस है बेलदारा का, of course there are a lot of orders but still not going to, मतलब पैक ही नहीं कर पाएंगे तो पिकअप नहीं हो पाएगा, because मेरा logistic person not going to pick up that goods because government said कि only essential services are available, right? So अभी पता नहीं, लॉकडाउन 1 month हो सकता है, 2 months, 3 months, so क्या करें? So then we decided कि नहीं, and then same time जो घर पे जो चीजें आ रही थी, of course मतलब सडनली जैसे इस लॉकडाउन में ना कुछ लोगों को बहुत मतलब एकदम बहुत तकलीफ हुआ. Some people has taken advantage of this also. Yes, lot of people taken advantage. If you seen in medical industry, अगर वो अपना क्या बोलते हैं लोग ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर जिसका प्राइस अभी I think 120 है, that time it was in 1000 plus, right? So same time we seen in many apps or many online कि groceries, vegetables, these are like मतलब suddenly rate has changed, मतलब like जो 20-30 rupees kg मिला था 60-70-80 तक भी गया था. And then some what do you say, fruits जो होते fruits, immunity booster fruits and सब, तो सब rates are going increase and because but as I'm basically I'm son of farmer, मैं farmer का son हूँ, हमारा farming अभी भी है, so we know that what is the price for that product and what should be in this market and क्या कर सकते हैं क्या नहीं. So then we sit our management and decided कि नहीं, we have to start Beldara Fresh or something like that which we can deliver to Mumbai and Mumbai customers जो है कि first मतलब daily जो required है we can give them. Then decided and then I think maximum our पूरा B2B model जो है बेलदारा का उसका जो second version है, हमने I think 15 to 20 days में मेरा tech team पूरा day night work from home करके हमने tech team ने पूरा बैठ के 15 दिन में पूरा model ready कर दिया बेलदारा Fresh का. And then again then same time then finding vendors, finding farmers, getting product from farmers and vendors, सब live करना. So I think hardly हम March end से चालू किया तो April के end तक पूरा ready कर दिया. And then we started deliveries to home, fresh deliveries to the Mumbai customers at home. Yeah. Brilliant. Yeah, this was again how to find opportunity in adversity, how to say कि नहीं बैक डाउन नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे. कमिंग टू डॉक्टर सतबीर सर, आपके पास तो मतलब खजाना है एक्सपीरियंस का, विजडम का. हाउ डिड यू, पुटिंग ऑल योर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कोप विद दिस फेज? अगेन पर्सनली एंड प्रोफेशनली मैं बोलूंगी क्योंकि अभी तक जो दोनों स्पीकर्स ने बोला, जो कॉमन चीज है वो है कि एंजाइटी थी that we don't know what's going to happen. हम सबको प्लान्स की आदत है, तो इतना क्वेश्चन मार्क फ्यूचर में लग गया, समझ ही नहीं आया. You're right. Personally, तो I'll only summarize one कि the way Ripu shared and the way Pradeep shared, कि I was also able to spend actually time with all the family members. Otherwise, पहले तो you are in different parts of, you're not together. And you look forward to, now we realize कि this has come as a kind of a
advantage may I call it, or maybe the opportune time which never comes. Yeah. और तो that was one, but professionally ऐसा लगा कि एक तो it was very sudden actually. The government ने जब लॉकडाउन अनाउंस किया तो कोई ऐसा प्लानिंग का टाइम नहीं दिया था, जबकि जिस इंडस्ट्री में हम ऑपरेट करते हैं, शुगर इंडस्ट्री में, which is part of the food and very essential commodity, पर उसमें भी ये था कि भाई, और अच्छा अनाउंसमेंट ये था कि essential things will remain open. But there was so much difference between कि जो अनाउंस था और जो ग्राउंड पे था, because each mile cover करना was difficult because जिसका एरिया था जिस ढंग से each one interpreted it in own fashion, and we realized कि भाई इतना essential होते हुए भी your vehicles are getting stopped on the road, not only at the factory but even on the road, or even after it has reached the depot, और हमारे कंज्यूमर का जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके गोडाउन, तो गोडाउन को नहीं खोलने दिया, सामने चीनी का ट्रक रखा है, डेली जरूरत है, एंड आई नो हम सब ने देखा पहले वेव में, तो पहले 7-8 दिन 10 दिन तो ऐसा था, दिक्कत हुई। कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था जो पहले स्टोर में जाके ले सके थे, कलेक्टेड ओवर फ्यू डेज। तो अच्छा, दूसरा क्या था, ये सबसे इकोनॉमिकल कमोडिटी है अगर आप देखें, फॉर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, तो शुगर इज वन ऑफ द Exactly. And plus it adds sweetness. So even if you nothing else, कि अगर आप चाय भी पी रहे हैं या नींबू पानी भी पियेंगे, तो उसमें if you add sugar, then it gives you that energy and gives you a feel of comfort. Okay, yes, and it provides you instant energy. So it was good thing. But वो हमने we realize किया कि struggle was this, कि भाई make sure कि आपको जो supply है जहाँ पे finally it has to go to consumer, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि ये आप स्टोर में रख लें तो काम चल जाएगा, बिकॉज ये तो डेली कंजम्पशन का आइटम है। जब तक डेली कंज्यूमर को नहीं मिलेगा और सब कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा, तो तब तक फिर वो आपका सिस्टम रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा। एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट। अब जैसे रिपू ने बताया, प्रदीप ने बताया, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, एवरीवन इज लिंक्ड टू दिस कि भाई अगर आपका कंजम्पशन होगा तो दैट विल लीड टू फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर डिस्पैचेस, देन ओनली द प्रोसेस वर्क्स। हमने इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया कि जो भी हमें करना है, हमें मटेरियल जहाँ पे चाहिए, जिस टाइम पे चाहिए, जितनी जल्दी हम पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। तो ये पर्टिकुलर सप्लाई जो है, तो क्योंकि उनको तो 4 या 5 नंबर मालूम थे, इवन हमारे सेल्स फोर्स के लिए भी टफ था, बिकॉज इमीडिएटली एवरीथिंग वाज लॉकडाउन, तो वो भी सिर्फ फोन पे थे। जो आपने दिया है एश्योर्ड हो गया जी, उसके बाद भी नहीं हुआ, बट आई थिंक वी लर्न दैट एवरीवन कोऑपरेटेड, दैट वाज द गुड पार्ट। एंड बीइंग इन द एसेंशियल कमोडिटी आल्सो हैड इट्स ओन काइंड ऑफ द सपोर्ट व्हिच वाज रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक द गवर्नमेंट आल्सो लुक्ड एट इट डिफरेंटली। एंड वी रियलाइज कि जो प्रदीप ने बड़ा स्पेसिफिक शेयर किया कि भाई दिस वाज अ टाइम शॉर्टेजेस नॉर्मली लीड टू इंक्रीज इन प्राइसेस, और खासकर कमोडिटीज में होता है, और जो डेली कंजम्पशन का आइटम है उसमें तो इट इज वेरी क्लियर कि भाई इतना ही अगर मटेरियल अवेलेबल है और बायर्स ज्यादा हैं तो प्राइस में फर्क पड़ता है। बट हमने उसको जरूर इंश्योर किया, क्योंकि हमें कहा ऐसा नहीं सब कंज्यूमर्स को, हमारे तो 2 स्टेज पे हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स हैं, वो दे डू बाय फ्रॉम अस बट दे बाय फॉर कंज्यूमर्स। तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हम एक तरफ से ये बोल रहे हैं कि माल शॉर्ट हो गया या ट्रक सप्लाईज स्लो हो गई है या नहीं है, तो हमें यू पे अस मोर देन वी गिव यू, वी सेड नहीं। तो वी एक्चुअली इनकर्ड मोर कॉस्ट, क्योंकि ट्रक वालों को कन्विंस करना, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग वेरी वेरी ग्राउंड लेवल एग्जांपल, दैट्स रियलिटी सर, उनको कन्विंस करना कि यू हैव टू मूव, बिकॉज ही सेज कि आई आल्सो हैव अ फैमिली, and you are asking me to go to an area which is declared as a pandemic area, and he has to go and deliver it, and there he will meet people, there will be people unloading it, people stocking it. So then we actually started absorbing that cost in spite of requesting them first. They're all method. It was money was the last part. It was more of a persuasion, building their confidence, building confidence of not only employees but building confidence of the transport team, which is not actually part of our team. As Ripu said, there is a family at the restaurant, the business level, there is a family at home, but इनको convince करना और उनको फिर assurance देना और फिर monetary support देना, we changed the pattern. That was very good thing. We never so this commodity actually continued to be available now at all the places, and at the same cost. In fact, towards the now last 6 months में अगर हम बात करेंगे तो actually cost हमने कम की है. Never looked at because वो क्या होता है कि अगर
मीठी चीज जो एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि बहुत हाई क्वालिटी हाइजीनिक प्रोडक्ट है और वो स्वीटनेस क्रिएट करने की बजाय शुड नॉट हैपन कि सच एक्टिविटीज क्रिएट बिटरनेस. आप ले तो रहे हो अच्छा माल, बट यू आर ट्राइंग टू टेक take advantage. Yeah. We said no, we are here to support, and that is our way of supporting it. Because, and this is what I feel. I think, and if you have the right intention, I think the systems fall in place. If you are Yes. that if your intent is this, then each and everyone has a confidence. Ki bhai, no one is trying to do a short change, and we are doing what is good for the consumer, and consumer needs it. So that is how we work. I think it was wonderful because we have factories at one part of India and need to supply to whole of India. Yeah. And good that we could make sure more and more consumers did experience our product more than what they were using in the pre-pandemic days. Actually, that was a good thing. All this finally resulted a sweet goodness for us also. That we've been able to cater to more number of consumers than what we were catering earlier. And that trend has continued. So, अच्छा लगता है कि भाई, if you have a product, very good product. I'm sorry, I'm sharing about my product, but I feel like because मैं भी इस product से 3 साल से जुड़ा हूँ. Very high quality and pure and hygienically packed product. It's very, very different from huge industries there. But we said, if such a good thing is available, it should be made available to as many consumers as possible. So this is my journey. It's been good. And second is that, yes, your first quote was very right. Once you are through the storm, then you realize that you can achieve many things. So now we are much better placed, both in terms of tech, both in terms of planning, both in terms of responsiveness, and even the governments also change their policies to become more and more supportive. Build the resilience in the system. So next time will be 2 notch above than where we are today. Very true. It will become as normal for our day-to-day working life as well as day-to-day our life. All of us have actually moved at least couple of notches above than where we were in pre-pandemic. Right. एक आपका नया प्लेटफॉर्म, नया बेस रेडी हो गया, तो आपको जब और अच्छा मिलेगा. That is how I look at it. Thanks. एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी, I'm of course moderating this session, but the one thing that connects all three of you is so interesting कि जब आप अपने काम की बात कर रहे हैं, आपके चेहरे खिल जाते हैं. There's a twinkle in your eyes, which actually shows that that's the passion that you need. That when you're talking about your product or your company, तो ऐसा लगे कि अपने बच्चे की बात करें, अपने घर वाले की बात करें. तभी आप में वो जज्बा है जो आगे लेके जाता है. Also, like you said कि ये जो फेज था, especially अभी इस साल जो हमने देखा, which almost seems like a nightmare. But एक अच्छी चीज जो उससे सामने आई, जो हम सब पे एक तोहमत लगती थी, that we are selfish, क्या हमें फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है. इस वायरस ने सिखा दिया कि एक साथ आना पड़ेगा. एक भी इन्फेक्टेड रह गया तो सब फाइनली खत्म होंगे. सो यू हैव टू टेक एवरीवन टुगेदर एंड वी आर आल्सो कनेक्टेड. जैसे आप बोल रहे थे कि मेरे घर में अगर जो शुगर आ रही है, मधुर शुगर, वो एक ट्रक ड्राइवर की बदौलत जो अपने उस फियर को जूझता हुआ अपनी फैमिली की हेल्थ के बारे में बेचारा वो इतना वरी कर रहा है, पर अगर वो आया तो ही हम तक वो सामान पहुंचा. सो वी आर दैट इंटरलिंक्ड. कहीं पे तो हम सब ने अडेप्ट करना सीख लिया है. प्रदीप का ये एग्जांपल था कि शॉर्टेज देखी, सोचा नहीं, आपने ये डिसीजन लिया कि नहीं, प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे. या like Ripu said, he understood what life meant because success बहुत जल्दी मिली. उसके बाद फैमिली इंपॉर्टेंट है, जो लाइफ की प्रायोरिटीज है वो समझ में आई. अब कहीं तो अक्वायर्ड स्किल हमें मिल गया है कि मतलब हम चला लेंगे. जुगाड़ तो इंडियन वर्ड है, हम कर लेंगे. हमने यहाँ तक ले आए, आगे भी जाएंगे. Bharat rising. अब का जो प्लान है, बिकॉज अभी भी ऑल्दो देयर इज स्टिल अनसर्टेनिटी, अभी भी थोड़ा डर है, बट वी ऑल वांट टू मूव ऑन. वी वांट द इकोनॉमी टू बाउंस बैक. भारत राइजिंग, वी ऑल वांट दैट एंड वी हैव अंडरस्टूड कि सारे सेक्टर्स, सब स्टेक होल्डर्स एक साथ सक्सीड करेंगे तो फायदा होगा. इसके लिए आप लोगों के इंडिविजुअल क्या प्लान्स हैं? हाउ आर यू अटेम्प्टिंग टू मूव फॉरवर्ड? रिपु, या यू वांट टू स्टार्ट? फर्स्ट थिंग, आई गेस लोग डिजिटली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं. दैट्स द बेस्ट पार्ट. पहले क्या होता था, पहले मार्केटिंग की जाती थी प्रोडक्ट बेचने के लिए.
आज मार्केटिंग की जाती है हर चीज बेचने के लिए, चाहे वो कोई खाना हो, चाहे वो कोई रॉ मटेरियल हो, चाहे वो कोई कपड़े का आइटम हो, कुछ भी हो। आई सॉ सो मेनी वीडियोस ऑन माय फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, क्योंकि उनके पास कोई नया जरिया नहीं है अपना सामान बेचने का। रिसेंटली मेरी मॉम बैठी हुई थी, मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ उन चीजों को जो एसेंशियल चीजें, जैसे सर ने बोला, क्योंकि वही बिजनेस है। तो मैंने नोटिस किया, मेरी मम्मी कहती है ये लुधियाना की एक लेडी है, मैं इनकी शॉप पे गई हुई हूँ, अब इन्होंने ऑनलाइन सूट बेचना शुरू कर दिया। मैं कहा आपको ऐसे पता? कहती मेरे को शॉप का एड्रेस याद। एंड देन मैंने वो सर्च किया, और मैंने सर्च किया कि लुधियाना के अंदर इतने सारे कपड़े की दुकानें हैं, उन सब ने ऑनलाइन शुरू कर दिया, जो उन्होंने कभी जिंदगी में शुरू किया, लेकिन वो ऑनलाइन शुरू किया उनकी नई जनरेशन। तो आज की डेट पे जितने भी लोग हैं वो डिजिटली कनेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन पे ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। डेफिनेटली देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द ओनर ऑफ द कंपनी, बट स्टिल मुझे लगता है कि हम उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे हम डिजिटली और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं चीजों को। वो मुझे लगता है कि वो चीज हमें अपने घर से शुरू करनी चाहिए। हमें अपने जो हाउस होल्ड, जो हमारे सामान का ध्यान रखते हैं, हमें उनको बताना चाहिए कि आप भी इन चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज गुड फॉर यू। फोन सबके पास है आज की डेट में, इंटरनेट सबके पास है, तो ये एक बेस्ट चीज है जिसको हम अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, and we can generate income also, and we also work in a safe environment. As you told me starting में कि सबका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो मैं देखता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम से भी लोग काम कर रहे हैं। हम जैसे लोगों को बाहर जाना पड़ेगा डेफिनेटली when we have to do a food business, but बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन उन सबको समझाने के लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 70%, आई डोंट नो, आई एम राइट और रॉन्ग, वो एजुकेटेड है, लेकिन कुछ ऐसे जिनको हमें एक्नॉलेज करना जरूरी है। वो मुझे लगता है कि अगर हम अपने घर से शुरू करेंगे तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट समझाना है डिजिटली लोगों को, चाहे वो एक वीडियो के जरूरी हो, चाहे वो इस लाइव के जरिए हो, या चाहे वो एक डिफरेंट तरीके से हो। तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी सही है। Definitely in my industry, if I'm talking about food, जैसे सर ने बताया कि हमारे हाथ में कोई पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब मैं 1 साल जब घर बैठा तो मैंने बोला क्या बिजनेस किया जाए, दिवाली के टाइम की बात। तो मुझे बहुत सारे लोग डीएम करते हैं, इस तरह में इसकी रेसिपी दीजिए, इस तरह में उसकी मिठाई की रेसिपी दीजिए। तो आई थॉट लेट्स डू ऑनलाइन स्वीट बिजनेस। तो मैंने ऑनलाइन मिठाई का एक बिजनेस स्टार्ट किया, रायपुर में स्टार्ट किया, बॉम्बे में स्टार्ट किया। तो मैं एज पर दी ऑर्डर्स, क्योंकि लोग मिठाई, जैसे एक मैंने चीज नोटिस की है, मैं लाइफ में जितने भी मीठा बेचने वाले लोगों से मिला हो ना, चाहे वो कोई स्वीट कॉर्नर हो, चाहे वो कोई शुगर बेचने हो, उनकी जुबान बहुत मीठी होती है। सर भी वैसे ही बहुत प्यार से बात करते हैं। तो मैं वही सोच रहा था, वही सुन रहा था, तो सर कितने प्यार से बिजनेस करते हैं, स्वीट बिजनेस। सो यू नो दिस इज आप भी मीठा ही बोल रहे हैं रिपु, no wonder you did the sweet business. But you know the sweet thing just change our moods. Yeah. You know, चाहे वो कोई अच्छी फैमिली से हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, कुछ फैमिली से हो, लोगों हम सब साथ में थे। मैं दिल्ली में इस पैंडेमिक में था, मैं देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, किसी भी तरह से कर रहे थे, किसी तरह से करने की कोशिश कर रहे थे। बट हाँ, जो प्रैक्टिकल है उसको चेंज तो नहीं कर सकते। तो मेरे को लगता है जो आपने सवाल पूछा था, डिजिटली हमें और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ताकि हम और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए, और लोगों तक जरिया पहुंचा पाए, बिजनेसमैन के लिए भी और उनके लिए भी, कि वो कैसे सामान घर बैठे बैठे सेफ खरीद सकते हैं। Absolutely, I think it's a very, very important point, and also gives me the perfect segue to get in Pradeep. Pradeep बहुत डेमोक्रेटिक है ऑनलाइन, तो मतलब even I never thought, हमारे यहाँ तो मतलब बारिश हो जाए तो आप इंटरव्यू नहीं करेंगे ना, आप जा नहीं सकते, तो घर बैठो। बट अब imagine we're doing everything. There's no excuse. It's online. You have a laptop, you have a phone, and you connect with people anywhere in the world. So what has been your learning? जैसे रिपु ने बोला digital, this of course you've taken very seriously, but what else? आफ्टर दिस कोविड ने इतना तो श्योर है कि डिजिटल तो बहुत बढ़ा दिया नंबर्स सब साइड से। इवन नाउ पीपल अर्लियर
even if I take you an example of my home only, so earlier my wife and my mother was planning कि हाँ चलो भाई शाम को 4 बजे they will go in market and purchase सब्जी है नहीं सब हो जाएगा. But post COVID या COVID के बाद जो situation आया, so no, नहीं भाई अभी they are able to मतलब मोबाइल ऐप यूज करना सीखे, उनके पास ऑर्डर करना सीखे, everything they are doing through mobile only. Even अभी बच्चों का स्कूल कॉलेज everything is digitalized हो चुका है. But see अभी that after this pandemic, after this all these waves, so now is time to come back to business, bounce back like you say कि bounce back करने का time है. And economy का if talk about economy in India, so अभी if I give you example of my business in Belzara B2B, so especially now after this COVID, so most of the our basic I'll give brief about business so you will get पूरा connect हो जाएगा. So we are into B2B. Basically, our aim to connect Indian manufacturers to global buyers. That's our main business. So we connect our manufacturers from category B and C cities as well. Right. So we have manufacturers from like Saharanpur, Moradabad, or some Jaipur, Surat, small cities where exact manufacturer city. Earlier we was facing difficulty. Right? Connect करेंगे यार सर इतना इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था. But after COVID, अभी किसी पास ऑप्शन ही नहीं है कि मेरे पास नेट नहीं बोलने का. Everyone has that digital phone and their smartphone and digital connectivity and everything. So my sellers जो बैठे हैं जो small towns में भी, they are also able to see हाँ यार मेरा ऑर्डर पड़ा है अभी मैं चेक कर सकता हूँ या प्रोसेस कर सकता हूँ kind of that. And especially after this COVID, if you look at the global economy now, most of the countries like in the situation like yeah skip the China को थोड़ा skip कर दो, side corner कर दो, and then of course after China there is alternate option is India only. So because India has that capacity to produce product to the global market, so India can provide that, and it has capacity. And if you look at the last 3-4 years of making India, made in India, जितना भी awareness हुआ India में या digitalization हुआ है, so category B and C city तक लोगों को पता चलेगा कि global market को क्या चाहिए, what is required for global market, and especially after COVID, so all are connected digitally and they are ready to like bounce back करके अभी market खुल रहा है. इंटरनेशनल फ्लाइट चालू है, इंटरनेशनल शिपिंग चालू, शिपमेंट चालू है, एवरीथिंग इज नाउ मूवमेंट. सो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि अभी ये थर्ड वेव ना आ जाए, फोर्थ वेव आ जाए, और आएगा तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना, बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड वेव and we are ready for this now for market as well as third fourth waves also. Wow, this is actually the spirit कि मतलब वेव पर वेव चैलेंजेस के लिए अब तैयार हैं. सतबीर सर, कमिंग टू यू नो लास्ट टाइम आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम स्वीटनेस के बिजनेस में, सो वी डोंट वांट टू लीव अ बैड टेस्ट इन एनीबॉडीज माउथ. बट ऐसे में मतलब FMCG सेक्टर is majorly responsible for the economy to bounce back. आप क्या course start करने वाले हैं अब? You know, you of course have stood by your principles. There were decisions that you took which were tough during the pandemic, but now when things are slightly better and we're hoping for things to get better continuously, आपके क्या plans? Two things. One is extending, जैसे we just discussed about digital connectivity जो है, that at our factories हमने वो extend करती है farmers को. Now we are able to even track ki how the each farm is, how the crop is in each farm, and we are able to link to the farmer ki when they need to visit the factory with their crop. You know, it saves time. So actually, when we the pandemic, we started with lot of uncertainties ki kal kya hoga. Actually, now the tech has resulted to lot of certainties. Now we are very sure ki what time the meeting will start on in the virtual platform, and all of us join at same time. And this has gone right up to the last mile, both in terms of even at the farmer end. Now they also know it ki when I'm supposed to take my crop. Not like कि आप जाके वहाँ पे wait करें और कब number आएगा, क्या होगा. Plus then their payments are made into their bank account digitally. Online. You have to come back again to the factory. So, you know, it is not impacting the life on the consumer side, but it is impacting actually the thousands of farmers who are associated with it. So we realize that it has to travel across. It is not only because consumer तक लेके जाना तो शायद आपके business का requirement है, but yes, the whole chain should get benefit from the changes हमने pandemic में सीखे हैं. Plus making each and every of your facility, new facility, what do you call as the hygienic and in terms of the safety right from day one. It's not only industrial safety,
but Right. it is the safety, because though we are in food business, so safety is essential for us. Both food safety and safety, but even your structural design should reflect the safety from day one. So Right. this is one which we are looking at, and plus added, we as a business we continue to grow. So in fact, we have are investing in terms of green fuel. We are investing into ethanol, which is again out of the sugarcane juice. This is new thing which we learned. Again, government policies also helped us. Earlier, this was not the option, and we are among the first few companies in India who said, okay, probably we can use sugarcane juice to make biofuel, which is the bioethanol, and again available to the Indian consumers through the oil companies. But it helps in terms of reducing the import dollars which India spends in terms of, to whatever the extent, 10% I think that blending has reached. So this is one. Going forward, we are looking at that you, as we said, you design from day one in terms of your technology. One of our refineries actually maybe is fully tech operated. On the screen itself, the operating engineer can sit and see that what is happening on to each of the equipment. So that is one source, and second is, I think I should repeat again, the certainties have come in actually. Rather than uncertainties, now the certainties are there. What can happen, and each one tracks, and no one minds tracking it. Okay, someone is keeping a track of how far the thing has been happened. Like earlier days, ki wo certainty nahi thi. So that is the second portion which has come. And third is, again, I'll call it as let's bring this good sweetness to many more continue. And we use all these new channels, like e-commerce has a very big channel, the way Pradeep shared. So that has suddenly become as a way of, people using it and getting deliveries at your home, which was very certain. So many people are adopting it. I think these are the changes what we are looking at that will happen. वेरी कूल जैसे आपने पहले बोला था कि इंटेंट जहां होता है ना, रास्ता बन जाता है. नाउ आई एम अ फिल्म क्रिटिक, तो एक फिल्मों का एग्जांपल तो दूंगी. वो फिल्में सबसे ज्यादा पसंद आती है चाहे हीरो को विलन बहुत धोए, बहुत पिटाई करे, जमीन पे गिरे, पर वो जब वापस खड़ा होता है ना, तो उसमें सारी फील होती है. और कहीं पे ये वायरस चाहे हमें जितना धोने की कोशिश करे, बट लाइक प्रदीप here said, in fact this is a sentiment that all these three gentlemen who are leaders in their respective fields share, is कि second, third, fourth wave of कितने भी challenges आए, now we are prepared. अब uncertainty नहीं, अब हमें पता है जितनी भी मुसीबतें आएंगी, we'll find a way. यहाँ तक आए हैं तो आगे भी with innovation, creativity, keeping our principles intact, we can reach where we want to. So this was a lovely session. Thank you so much. I think all those who are listening, चाहे वो अपने फील्ड में बडिंग स्टेज पे हो या इवन अदरवाइज, बहुत सिग्निफिकेंट इंसाइटफुल इनपुट्स आप सभी के, which really gives us an idea about how collectively we all can come together and ensure that India is rising strongly once again. Definitely, all together. It's a team, India food business is like a team. अगर वो टीम जितनी स्ट्रांग होती चली जाएगी, जैसे हमने बोला कि फार्मर्स को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि अभी ये टाइम आ गया है कि ये मुझे शुरू से लगता था कि नॉलेज हमेशा लोग छुपा कर रखते हैं अपने अंदर, है ना. मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हमें चीजों को शेयर करना चाहिए लोगों से, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, ताकि हम सब टीम के साथ बढ़ सके आगे. मैं अकेला बढ़ के आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे साथ टीम नहीं होगी. सो टीम वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और टीम वर्क तभी आपका पॉसिबल है जब आप लोगों को उस चीज के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये नया ट्रेंड आया है, नया फैशन ट्रेंड जो मुझे समझ लीजिए आप. तो इस चीज के लिए लोगों को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो शुरुआत जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं, प्लीज सबसे पहले आप अपने आसपास अपने घर से शुरू करें, तभी जाके पॉसिबल होगा, क्योंकि 1 2 4 तभी होता है जब आप इस तरह से करते हैं. Absolutely. Yes, sir. Continue. No, we as citizens of India, I'll call it. All of us and most of us have become very open to new ideas. We want to experiment it. We want to experience if someone has done the new learning. That earlier it was okay, you scoff at things and say okay, I'm not sure what will happen. Now people say it's good that someone is trying something new. Probably it will come out with a better outcome and let me support it.
So I think that is another change, and these changes are at the belief level. That is very, very important for for we as a society, and we as you said, together as a group. These are very, very positive things which are happening. Yes. And such complex things happening all through the technology. I know. मतलब 1.5 साल पहले कोई हमें बोलता तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता. Yes, Pradeep, your final word. Yeah. So this is I say this is time like be together, be united, and take care of everyone. See, in our case, so there are some delivery boys who is going to deliver the product at doorstep. Yeah. So of course they have also their family and everything, right? So they are frontliner basically. So they have to go deliver product, and they have to at least 30-40 people they have to meet in a day. See. So, but no one say कि नहीं यार sir अभी कोविड चला मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा किसी ने बोला नहीं. So they know कि what they are doing and what they are doing for society also, because अगर किसी के घर पे अगर सुबह मॉर्निंग आफ्टरनून में बास्केट पूरा लेके जाके पूरा किराना दे दोगे, उनपे पूरा सब वेजिटेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स, जो स्माइल है जो भी फेस पे होता है ना जो कस्टमर्स के सामने, सो दे एकदम ये हो जाता है. मतलब जो डिलीवरी बॉयज के लिए दे आर आल्सो फील हैप्पी यार सर अच्छा लगा, यस मैडम ने थैंक यू बोला, सर ने थैंक यू बोला, हमें बोला यार. सो दिस इज अ काइंड ऑफ टाइम की एंड देन ऑफ कोर्स इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कि भाई पूरा टेक केयर करे सबका, टीम का जो डिलीवरी बॉयज हो या फिर टीम हो जो पैकिंग मेकिंग जो भी सब करते. सो एंड दैट मतलब जैसे सिचुएशन जो टाइम था, सो आवर बॉयज लाइक कि अगर मॉर्निंग का डिलीवरी करना है तो पीपल लाइक मॉर्निंग 4 o'clock से चालू होता था पैकिंग एंड सब करना. तो मॉर्निंग 4 o'clock मतलब मटेरियल आना, उसको सैग्रेगेट करना, क्लीन अप करना, साफ सफाई करना, देन 10:30 को डिलीवरी निकल जाता. मतलब जो मॉर्निंग के 4-5 घंटे है या 5 hours है, वो टाइम बहुत क्रूशियल था. सी इट्स नो एवरीवन नो कि यार मॉर्निंग 4 बजे तो बहुत मस्त नींद आ जाती है तो मैं सो जाऊंगा, उस टाइम तो कोई उठेगा नहीं लाइक दिस. बट आवर जो ग्राउंड स्टाफ जो था ना, सो अर्ली मॉर्निंग का जो पैकिंग करने वाला, क्लीनिंग करने वाला, एंड देन विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एवरीथिंग. So hats off for them also, because they have did very good work in, because it's not one person work, because मैं तो guidelines, so I can sit in office, I can draw a plan, everything execution दे सकता हूँ, but who is doing exactly work on ground? So that's the important, and that unity and the spirit of boys also, हाँ सर हम करेंगे, हम डिलीवर कर देंगे, कोई होए कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है. So like this is मतलब ये कोविड में ये सबको सिखाया है एक अपने पूरे यूनाइटेड होने का, लाइक फैमिली सब लोगों को या टीम्स को या इंडिया को, काइंड ऑफ दैट स्पिरिट वी हैव सीन इन दिस कोविड नाउ. I think perfect. अब एक चीज तो हम समझ गए हैं कि cutthroat competition is passé. It is about taking everyone together, the ones you work with, the ones you work for, taking them together, which is what will ensure that Bharat is rising again. Thank you so much, gentlemen. Thank you, Sudhir. Thank you so much. Lovely talking to you.